बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का प्यारा सा मौसम दिखाऊंगी मैं आपको, और आलू वाला पराठा होगा, टिंडे गोश्त की रेसिपी दूंगी, दही बड़े बनाएंगे और फाइनली डिनर जो है ना वो हम रात का बाहर से करेंगे। तो जनाब, आपने मेरी पूरे व्लॉग को अंत तक देखना है और उसके किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैंने आलू वाला पराठा बनाया था अमल के लिए, और रेसिपी जो है ना वो 2 से 3 बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही, मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी कि आलू वाला पराठा जो था ना वो कैसा बना था। लुक वाइज जितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, खाने में भी इतना ही मज़े का और टेस्टी था। अच्छा, मेरी छोटी बेटी को ना ये आलू वाला पराठा बड़ा पसंद है, तो उसके लिए मैंने जो था वो स्पेशल बनाया था। और इसके बाद मैंने बनाए थे टिंडे गोश्त। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सिंपली इसका मसाला भून लिया था। जैसे आपको पता है कि प्याज डाल के उसको हल्का सा गोल्डन कलर दे के उसके बाद उसमें लहसुन अदरक डाल के फिर टमाटर डाल के उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस वही जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। अच्छा, स्पाइसेस की अच्छी सी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाला था। थोड़ा सा घर में पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा वेजिटेबल है तो उसमें ऐड करती हूँ, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो फिर बच्चे भी चिकन वाले फ्लेवर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर वो वेजिटेबल्स भी शौक से खा लेते हैं अगर उनमें चिकन डाला हो तो। अदरवाइज़ जो है ना वो फिर नखरे ही होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने टिंडे डाले हैं इसमें, और इनकी जो है ना इनको अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालना है। ये वाली सब्ज़ी जो है ना ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद कवर लगा के इसको पकने के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रख देंगे। और दरमियान में वक्फे वक्फे से हम जो है वो चम्मच भी चलाते रहेंगे, तो बहुत जल्दी ये वाले टिंडे जो है ना ये गल जाते हैं। अच्छा, जब अच्छे तरीके से टिंडे गल जाएँ और चिकन जो है ना वो हमारा पक जाए, तो फिर फाइनली जो इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी, और इसके बाद इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, और फिर सैलन जो है ना वो हमारा रेडी हो जाएगा। ऑयल जब ऊपर आ जाता है तो सैलन रेडी हो जाता है, और इसके बाद मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। अच्छा, जब मैं एक साइड पे सालन बना रही होती हूँ ना दोपहर का, तो दूसरी वाले चूल्हे पे जो है ना वो मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो इस तरह से सालन और रोटियाँ जो है ना वो एट अ टाइम रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, और मैंने निकाला था प्लेट में थोड़ा सा सालन, और साथ में मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितना मज़े का, कितना टेस्टी बना था। यकीन करें, बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना था। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट नहीं दिखाया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़े से दही बड़े बनाए थे। ये है बेसन की पकौड़ियाँ। इनको मैंने जो था वो पानी में डाल के रख दिया था और पानी निचोड़ लिया। ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, और साथ में मैंने आलू डाले हैं उबले हुए। और सैलड्स में देखें मैंने प्याज कट किया है स्लाइस में, टमाटर हैं और थोड़े से खीरे हैं, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। आपके घर में जो भी सैलेड में जो भी चीज़ अवेलेबल होना या जो आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने डाली थी यहाँ पे पुदीने के पत्ते। आपको पता है कि पुदीना जो है ना वो मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है, तो जब भी मुझे फ्रेश पुदीने की ज़रूरत होती है मैं वहाँ से तोड़ के लाती हूँ और फ्रेश फ्रेश सा डालती हूँ। इसका टेस्ट ही अलग है। और इसके बाद मैंने बिल्कुल सिंपल वाला दही जो था वो इसके ऊपर डाला था। अच्छा, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे, मैंने सोचा दोबारा से मैं इसकी रेसिपी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके ऊपर सिंपल वाला दही फेंट के डाल दें, और इसके बाद इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे, और ग्रीन चटनी की रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फाइनली हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। और यहाँ पे अगर आप मीठे दही बड़े बनाना चाहती हैं ना तो दही में आप चीनी डाल सकती हैं, और इसके अलावा मीठी चटनी को भी यूज़ कर सकती हैं, इमली की चटनी डालें। एक बार और मैंने दही डाला है, और इसके बाद जो है ना वो मैं आपके सामने इसको टेस्ट करके बताऊंगी। ये भी बहुत ही मज़े के, बहुत यमी, बहुत टेस्टी बने थे। तो जब तक मैं इसको तैयार कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे।
तो यहाँ पे देखें हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर जो फाइनली मैंने पापड़ी डाली है ना, इसको भी मैंने घर में ही बनाया है, ये रेडीमेड नहीं है। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनी थी और इसको एक बार बना के मैंने अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ से निकालती हूँ और इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी ना मैं आपके सामने आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने मज़े के, कितने यम्मी और कितने टेस्टी बने थे। इसको मैंने एक अलग से बाउल में निकाला है और अब जो है ना वो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने मज़े के बने थे। देखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा ये टेस्ट में अच्छे थे, मज़े के थे। बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया था क्योंकि रमज़ान के बाद फ़र्स्ट टाइम हमने इस तरह की चीज़ जो थी वो ट्राई की थी। रमज़ान में तो तकरीबन डेली बनती थी इस तरह की चीज़ें, बहुत ही यम से बने थे। रमज़ान को गुज़रे हुए 1 मंथ से ऊपर हो गया है, तो उसके बाद जो है ना वो हमने इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं की क्योंकि रमज़ान में तकरीबन डेली बनती थी तो फिर दिल नहीं करता था। अब जो है ना वो दोबारा से दिल करता है कि इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो ट्राई की जाए। तो ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने थे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जनाब अपना प्यारा सा मौसम। देखिए, मई का महीना चल रहा है और अगर थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है ना तो दूसरे दिन जो है वो मौसम इस तरह से हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं और आसमान पे ऐसे बादल थे, बहुत ही मज़े का और प्यारा मौसम था हमारा। अच्छा, लाहौर मुझे तो वैसे पसंद बहुत है, लेकिन लाहौर की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ना वो लाहौर का मौसम है, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। अभी भी दिन में भी टेम्परेचर कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, 27 तक रहता है। लेकिन अगर इससे एक पॉइंट भी ज़्यादा होना तो उसी वक्त इस तरह का मौसम हो जाता है, बादल आ जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी पहले आंधी आई और ऊपर देखे मैंने आपको बादल दिखाए, इतने ब्लैक वाले बादल थे और फिर इसके बाद जो है ना वो बारिश भी शुरू हो गई थी। और टाइम जो था ना वो शाम का था और शाम का टाइम होता है शाम की चाय के साथ। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी मज़ेदार सी गुड़ वाली चाय बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो आजकल थोड़ा लेट आते हैं और बच्चे जो है ना वो चाय नहीं पीते। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए यमी सी मज़ेदार सी चाय बनाई थी और उसको खूब इंजॉय किया था। और फिर इसके बाद हमारा प्लान बना था कि बच्चे जो है ना वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमने बारबेक्यू खाना है। फिर इसके बाद हम लोग एक नज़दीकी रेस्टोरेंट था वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने बारबेक्यू कबाब वगैरह ऑर्डर किए। अच्छा, इनमें मलाई बोटी थी और सीख कबाब थे। मलाई बोटी बहुत मज़े की और सॉफ्ट वाली थी और एक कबाब तो लाजवाब थे इनके, और साथ में हमने सैलड मंगवाया था और साथ में रायता था और साथ में थे नान। तो हमने अपने डिनर को खूब इंजॉय किया था। आप मुझे ये बताएं कि मेरा आज का व्लॉग या मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और जो रेसिपीज़ मैंने आपको दी हैं मेरे कहने पे एक बार इनको ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।